मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रात्रि विश्राम के लिए खंडवा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के घर रुके थे। सुबह उठकर उन्होंने मकान की बालकनी में योगा किया। उसके बाद जनता से रूबरू हुए और उनकी समस्याएं सुनी। चाय नाश्ते के बाद वे खंडवा में अवधूत संत दादाजी धूनीवाले की समाधि पर आशीर्वाद लेने पहुंचे। मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि योग सभी को करना चाहिए। अपने शरीर को निरोगी बनाए रखने के लिए उन्होंने पूरे प्रदेश वासियों से योग करने की अपील की। नेता की मर्यादाएं हैं, इसलिए सुना है और सुन के इसके बाद निराकरण भी करेंगे। योग के लिए एक बड़ा संदेश दिया सर, सुबह से योग किया आपने। सर शिव का कौन सा योग है? सबको योग करना चाहिए। योग भारत की अत्यंत प्राचीन विधा है, जो हमारे ऋषियों और महर्षियों ने बड़े शोध के बाद एक पद्धति बनाई है। मैं रोज योग करता हूँ। निरोग रहने के लिए योग रामबाण है और सभी बहनों और भाइयों से मेरा कहना है, बहुत आसान है। योग और प्राणायाम में थोड़ा समय जरूर दें ताकि शरीर स्वस्थ रह सके। सर, समय बचा हुआ है, क्या कहेंगे? जुबानी हमले भी लगातार जारी है। अब जिनको जो कहना है वो कहे, लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा विकास और जन कल्याण है। उन्हीं मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। कमलनाथ आज खंडवा आ रहे हैं, कुछ ही देर में पहुंचेंगे। हाँ, तो उनसे बात करें। चलिए धन्यवाद। दादाजी धूनीवाले के मंदिर में दर्शन के बाद उन्होंने देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की और कोरोना महामारी से लोगों को निजात दिलाने के लिए कामना की। पूजा पाठ दर्शन के बाद वे राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए निकल गए। और यहाँ ऊर्जा भी मिलती है, सद्बुद्धि और सन्मार्ग पे चलने की प्रेरणा मिलती है। और दादाजी से यही प्रार्थना करते हैं, सुख समृद्धि मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी में आए। कोरोना जैसी महामारियों से हमको छुटकारा मिले और सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। यहाँ इसी भाव से आते हैं। इसलिए मीडिया के मित्रों से मैंने अंदर कहा कि यहाँ राजनीतिक चर्चा नहीं करेंगे। राजनीतिक चर्चा करना है तो कहीं मंदिर निर्माण का कार्य यहाँ अटका हुआ है। अब ट्रस्ट के मित्रों के साथ मिलके जैसे दादाजी की इच्छा होगी उस दिशा में काम करेंगे। मूल रूप से खंडवावासी ट्रस्ट के साथ ही यहाँ के जागरूक नागरिक जो फैसला करेंगे, सरकार उस दिशा में चलेगी। चलिए। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए खंडवा से शेख रेहान की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रात्रि विश्राम के लिए खंडवा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के घर रुके थे। सुबह उठकर उन्होंने मकान की बालकनी में योगा किया। उसके बाद जनता से रूबरू हुए और उनकी समस्याएं सुनी। चाय नाश्ते के बाद वे खंडवा में अवधूत संत दादाजी धूनीवाले की समाधि पर आशीर्वाद लेने पहुंचे। मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि योग सभी को करना चाहिए। अपने शरीर को निरोगी बनाए रखने के लिए उन्होंने पूरे प्रदेश वासियों से योग करने की अपील की। नेता की मर्यादाएं हैं, इसलिए सुना है और सुन के इसके बाद निराकरण भी करेंगे। योग के लिए एक बड़ा संदेश दिया सर, सुबह से योग किया आपने। सर शिव का कौन सा योग है? सबको योग करना चाहिए। योग भारत की अत्यंत प्राचीन विधा है, जो हमारे ऋषियों और महर्षियों ने बड़े शोध के बाद एक पद्धति बनाई है। मैं रोज योग करता हूँ। निरोग रहने के लिए योग रामबाण है और सभी बहनों और भाइयों से मेरा कहना है, बहुत आसान है। योग और प्राणायाम में थोड़ा समय जरूर दें ताकि शरीर स्वस्थ रह सके। सर, समय बचा हुआ है, क्या कहेंगे? जुबानी हमले भी लगातार जारी है। अब जिनको जो कहना है वो कहे, लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा विकास और जन कल्याण है। उन्हीं मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। कमलनाथ आज खंडवा आ रहे हैं, कुछ ही देर में पहुंचेंगे। हाँ, तो उनसे बात करें। चलिए धन्यवाद। दादाजी धूनीवाले के मंदिर में दर्शन के बाद उन्होंने देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की और कोरोना महामारी से लोगों को निजात दिलाने के लिए कामना की। पूजा पाठ दर्शन के बाद वे राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए निकल गए। और यहाँ ऊर्जा भी मिलती है, सद्बुद्धि और सन्मार्ग पे चलने की प्रेरणा मिलती है। और दादाजी से यही प्रार्थना करते हैं, सुख समृद्धि मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी में आए। कोरोना जैसी महामारियों से हमको छुटकारा मिले
और सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। यहाँ इसी भाव से आते हैं। इसलिए मीडिया के मित्रों से मैंने अंदर कहा कि यहाँ राजनीतिक चर्चा नहीं करेंगे। राजनीतिक चर्चा करना है तो कहीं मंदिर निर्माण का कार्य यहाँ अटका हुआ है। अब ट्रस्ट के मित्रों के साथ मिलके जैसे दादाजी की इच्छा होगी उस दिशा में काम करेंगे। मूल रूप से खंडवावासी ट्रस्ट के साथ ही यहाँ के जागरूक नागरिक जो फैसला करेंगे सरकार उस दिशा में चलेगी। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए खंडवा से शेख रेहान की रिपोर्ट।